हेलो दोस्तों। आज हम एक स्पेशल लेक्चर रिकॉर्ड करने वाले हैं। अब ये स्पेशल है या नहीं है ये आप बताएंगे, क्योंकि हमें तो लग रहा है कि स्पेशल है, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को पूरा कंप्लीट कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने लगभग सभी लेक्चर्स रिकॉर्ड कर दिए हैं जो जितने इम्पोर्टेंट थे। अब एक दो पॉइंट हैं जो मैं किसी अलग से वो प्लेलिस्ट में बाद नहीं डालूंगा, उसको अलग से रिकॉर्ड करके उसको डालूंगा। ठीक है, तो अगर उनको छोड़ दिया जाए एक दो टॉपिक को, उनको वो इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं हैं। वैसे इंपॉर्टेंट तो हैं, वो आते हैं शॉर्ट नोट्स में, पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, तो मैं उनको अलग से रिकॉर्ड कर दूंगा। उससे पहले मुझे लगा कि बाकी जितने हैं, जितने मैंने पढ़ा दिए हैं वो सफिशिएंट हैं आप लोगों के लिए। तो मैं आज आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। ठीक है, क्या बताऊंगा? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी पॉसिबिलिटी है कि वो आए। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में मैक्सिमम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे कि पहला क्वेश्चन कौन सा होगा। पहला तो आप इसको हमेशा मान के चलिए कि ये क्वेश्चन तो हमेशा पूछा जाएगा। ठीक है, कि कंपनी क्या है। ठीक है, अगर हम इसको क्वेश्चन फॉर्म में लिखें, जैसे क्वेश्चन लिखा जाता है या जैसे लिख के आता है, तो वैसे अगर हम लिखें इसको तो वैसे भी लिख सकते हैं। जैसे देखो, व्हाट इज कंपनी, या फिर डिफाइन कंपनी एंड एक तो ये है कि डिफाइन कंपनी करेंगे इसी में, और इसी में बता देंगे कि कंपनी लीगल पर्सन है। ठीक है, कंपनी इज अ डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर। ठीक है, कंपनी इज अ लीगल पर्सन। व्हाट इज कंपनी, उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कंपनी क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और फिर उसके बाद ये इतने के बाद ये पूछा जाए, मान ये भी पूछ सकता है इसी में कि कंपनी इज अ लीगल पर्सन। ठीक है, कंपनी इज अ लीगल पर्सन। अब ये लीगल पर्सन है, ठीक है, तो उसके बाद डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ठीक है, ये जो लाइन कही गई है इसको कह रहे हैं कि इसको डिस्कस करो किसके साथ? केस है सोलोमन वर्सेस सोलोमन। ठीक है, अभी ये मैंने बता दिया आपको 1897 का केस है। ठीक है, 1897 केस है, ये मैंने आपको बता दिया कि भाई देखिए, जो ये पहला क्वेश्चन है वो क्या हो सकता है और इसकी कितने मतलब इसके चांसेस हैं कि पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, इसके कितने चांसेस हैं। तो पहली चीज़ तो ये समझिए कि कंपनी जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ रहे हैं, तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि कंपनी क्या होती है। ये तो हमने सब कुछ बता दिया है, अपने लेक्चर्स मैंने डाल रखे हैं हर एक टॉपिक पे, अपनी प्लेलिस्ट डाल रखी कंपनीज एक्ट 2013 की, तो आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन बन सकता है, क्या बनेगा? व्हाट इज़ कंपनी, मतलब कंपनी क्या है, डिफाइन कंपनी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। कंपनी को डिफाइन करो और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, क्या क्या विशेषताएं हैं कंपनी की, कंपनी क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, और इसी को दूसरे फॉर्म में पूछ सकता है, कंपनी इज अ लीगल पर्सन डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, डिस्कस। अब ये केस है सोलोमन वर्सेस सोलोमन का। ठीक है, 1897 का। ठीक है, इसमें जो बातें सोलोमन के केस में हुई हैं उसमें क्या निकल के आया था? ये निकल के आया था कि सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कंपनी। ठीक है, कंपनी का अपना अलग अस्तित्व होता है, मेंबर्स का अलग अस्तित्व होता है। तो ये चीज़ें हैं, ये इस तरह का क्वेश्चन है, इसको पूछ सकता है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है, दूसरा कौन सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैक्सिमम टाइम पूछा गया है और पूछा जाता है। ठीक है, इसको इस तरह से कह सकता है, डिफाइन
AOA यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, या फिर ऐसे पूछ सकता है डिफाइन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, चाहे जो पूछेगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछा ही पूछा जाता है हर बार, कभी इसको पहले पूछ लेता है, कभी इसको पूछ लेता है। और उसके बाद इसके साथ ही साथ इन दोनों में कहता है कि भाई अगर ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पूछ लिया गया कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डिफाइन करो, तो कहेगा कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, तो कहेगा कि डिस्कस द डिफरेंस between AOA एंड MOA। ठीक है, ये पूछ सकता है पहली चीज़। तो दोनों में क्या अंतर है, अगर कहा गया कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को डिफाइन करो, उसके बाद पूछ लिया गया कि दोनों आर्टिकल और मेमोरेंडम में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, वो पूछ सकता है। और जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये बन सकता है कि प्रॉस्पेक्टस है। ठीक है, डिफाइन prospectus and its all types। ठीक है, देखो ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि पूछ सकता है। ठीक है, प्रॉस्पेक्टस तो हमेशा ही पूछा जाता है, हमें प्रॉस्पेक्टस और ये आर्टिकल और मेमोरेंडम, ये 100% आप मान के चलिए कि एग्ज़ाम में आना ही आना है। ये तीन, या तो ये शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है, और या फिर अगर शॉर्ट नोट्स में नहीं आया तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में तो आएगा ही आएगा, 100% है। लॉन्ग क्वेश्चन फॉर्म में ये ज़रूर पूछा जाएगा, ये 100% श्योर है, क्योंकि ये हर बार पूछा गया है। एक भी बार ऐसा नहीं है जब ये छोड़ा गया है, एक भी टाइम ऐसे उसको छोड़ा नहीं गया है। ठीक है, और उसके बाद एक चीज़ और है जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, डॉक्ट्रिन्स। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 का डॉक्ट्रिन्स, जो सबसे ज़्यादा फेमस डॉक्ट्रिन कौन सा है, इंडोर मैनेजमेंट। ठीक है, इंडोर मैनेजमेंट पढ़ लेना, अल्ट्रा वायरस पढ़ लेना। ठीक है, अल्ट्रा वायरस पढ़ लेना। ये दोनों जो इंडोर मैनेजमेंट और अल्ट्रा वायरस मैनेजमेंट है, सॉरी डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये दो डॉक्ट्रिन्स हैं, जो दो प्रिंसिपल्स हैं, इनके ऊपर के केसेस, ठीक है, ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि ये दोनों फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। लॉन्ग में भी पूछा गया है कई बार, और कई बार शॉर्ट में भी पूछा गया है। ठीक है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये मान लीजिए फोर्थ है, जो फिफ्थ है वो डायरेक्टर से रिलेटेड आएगा। ठीक है, डायरेक्टर से रिलेटेड कौन होते हैं डायरेक्टर्स, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट कैसे होता है और रिमूवल कैसे होता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अपने वीडियोस में, अपने लेक्चर्स में सब बता रखी हैं पहले से आपको। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन आप इसको अच्छे से देख लें, और इसको चाहे तो कहीं नोट कर लें, और इसी के हिसाब से अगर आप तैयार करेंगे तो कंपनी लॉ आपका बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपको हर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी हमारे लेक्चर से। आपने जो पिछला पढ़ा है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप जाएँ वीडियोस की प्लेलिस्ट चेक करें और उसमें से आप देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये देखो, ये शेयर, ठीक है, इस पे हमने काफ़ी टाइम दिया है। ठीक है, ये शेयर है, 6 क्वेश्चन। शेयर को डिफाइन करना है। ठीक है, इसको डिफाइन करो, डिफाइन शेयर और इसके सभी प्रकार को, एंड इट्स ऑल काइंड्स ऑफ शेयर्स। ठीक है, इस शेयर को क्या होता है, शेयर उसके कौन कितने प्रकार के शेयर होते हैं। ठीक है, और इसी तरह से डिफाइंड डिबेंचर, और इसके प्रकार, इट्स टाइप्स। ठीक है, ये अलग अलग बनेंगे, दोनों एक साथ नहीं बनेंगे। ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आया तो ये हमेशा पूछा जाएगा, शॉर्ट में पूछा जा सकता है, शॉर्ट नोट्स में। ठीक है, ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैंने
डिबेंचर के शेयर्स के काफ़ी सारे लेक्चर्स डाल रखे हैं, अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट तैयार है, आप लोग जाएं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और शॉर्ट नोट में एक क्वेश्चन और बनता है वाइंडिंग अप का, ठीक है, ये वाइंडिंग अप का, ठीक है, वाइंडिंग अप वो भी वॉलंटरी, ठीक है, वॉलंटरली जो वाइंडिंग अप होगा, ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स में आता है, ठीक है, शॉर्ट नोट्स में ये पूछा जाता है। और इसका जो अगर जो पर मतलब कोर्ट के द्वारा, ट्रिब्यूनल के द्वारा जो कराना है उसका वाइंडिंग अप, कंपनी का वाइंडिंग अप अगर ट्रिब्यूनल के द्वारा होना है तो वो तो भाई हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा, क्योंकि उस पर बहुत सारे केसेस भी हैं और मैंने उसके लेक्चर्स डाल रखे हैं, तो आप जाएं और उस लेक्चर्स को देखें, ठीक है। एक और क्वेश्चन है जिस पे हमने काफ़ी टाइम दिया था, एक और टॉपिक ये है मीटिंग्स, ठीक है, एजीएम, ईजीएम, ठीक है, और क्लास, ये किनका था, ये शेयर होल्डर्स का था। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी और फिर अदर मीटिंग, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है ये अदर मीटिंग से, इन पे हमने पूरा अच्छा सा तगड़ा लेक्चर डाला है, आप लोग जाएं और इसको देखें, क्योंकि मीटिंग्स पे क्वेश्चन हमेशा बने हैं, ठीक है। डिफाइन कीजिए मीटिंग को और कौन कौन से मीटिंग होते हैं, ठीक है। और जो अब ये तो हमने आपको 8 क्वेश्चन इधर बता दिए हैं, ठीक है, 8 का है वो, अगर इस तरह से देखेंगे तो 8 ही है, बाकी चीज़ अगर आप ध्यान से थोड़ा देखें तो 9-10 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन आपको हम और बताएंगे जिसमें कई सारी चीज़ें कवर होंगी, कई सारी चीज़ें आएंगी, ये है आपका स्पेशली शॉर्ट नोट्स के लिए, ठीक है, शॉर्ट नोट्स के लिए, जिनमें से एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन करने होते हैं, 4 आते हैं, ठीक है, ABCD करके आएंगे, ठीक है, ABCDEFGH, ये 4 आते हैं, ठीक है, 4 आते हैं, जिनमें से आपको सिर्फ 2 करने होते हैं। तो मैं आपको 8 बता रहा हूँ, जिनमें से आपको 4 कम से कम अगर आप उसमें से याद कर लेंगे, अगर आपने ठीक से पढ़ लिया है, ठीक है, समझ आ गई चीज़ें आपको, तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता है, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। पहला तो आप इसको देखिए, भाई कंपनी बनाने वाले को कौन नहीं पूछता, पूछता है कंपनी बनाने वाले को लोग पूछता है, तो वो पूछेगा इसमें, ठीक है। और जो जिसका लेक्चर्स अभी हमने अपलोड नहीं किया है कुछ कारणों की वजह से, ठीक है, वो मैं अब अपलोड करूँगा कुछ दिनों में, ठीक है, वो अलग से सेपरेट डालूँगा, क्योंकि ये इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर होता नहीं है भाई, इंटरेस्टिंग टॉपिक है नहीं, हिस्ट्री पढ़नी है इसकी, क्या होता है, क्यों भाई बनाया गया कंपनी लॉ बोर्ड, तो वो सारी चीज़ें कहानी की तरह हम लोग पढ़ेंगे, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, ठीक है। और सेम इसी तरह का इसका भी वीडियो, ठीक है, मैंने तो इसको लेक्चर्स में कई लेक्चर्स में इसको डिस्कस कर लिया है, लेकिन इसका अलग से सेपरेट एक वीडियो आएगा, जल्दी आएगा, ठीक है। और जो अवेटेड में है ये भी है एक नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है। फिर अब क्या और देख सकते हैं हम, ठीक है, जो शॉर्ट नोट्स में ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस, अल्ट्रा वायरस और इंडोर मैनेजमेंट, ठीक है, ये हमने कुछ इधर लिख दिए हैं और कुछ आप लोग जल्दी ही देखेंगे। एजीएम, ठीक है, और एजीएम और ईजीएम दोनों पूछा जा सकता है, ठीक है, इसलिए इस पर थोड़ा सा कमांड बनाइएगा। और गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी, और जो नेक्स्ट है, ठीक है, वो कॉरपोरेट पर्सनालिटी, ठीक है। अब देखो
ये हमने चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। अब आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान देना है कि जिन भी टॉपिक्स को आप पढ़ेंगे, ठीक है, जिन भी टॉपिक्स को आप पढ़ेंगे, देखिए इसमें ये लॉन्ग में आ सकता है, ठीक है, ये लॉन्ग में आ सकता है, ठीक है, ये लॉन्ग में आ सकता है क्योंकि आया है, कई बार आया है, ठीक है, और ये भी लॉन्ग में आ सकता है, ठीक है, ये तो नहीं आएगा लेकिन ये आ सकता है लॉन्ग में, ठीक है। तो लॉन्ग आपको अगर कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे कि ये देखिए, ये है आपका सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, शॉर्ट में आए कंपलसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों बनते हैं। और अगर आप ये चीज़ अगर आप देख रहे हैं, एफ नंबर मान लीजिए, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अब जो 6 नंबर का जो पॉइंट है, इसको अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, मीटिंग्स का है, ठीक है, जनरल मीटिंग का। आप जनरल मीटिंग का लेक्चर ओपन कीजिए, ठीक है, और उसको आप सीरियल वाइज, ठीक है, जिस भी स्पीड में आप देखना चाहें, नॉर्मल पे, 1.5 पे, XX पे, आप देखिए। उसको देखने के बाद क्या होगा, चीज़ें आपको क्लियर होंगी। और जो चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं तो आपको इस नंबर पे, ठीक है, इस मेल पे मेल करना है, pshoaib898@gmail.com। इस पर आप कांटेक्ट करिए, डाउट्स पूछिए। ये नहीं कर पा रहे हैं, ये करना है, अगर आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग लग रहा है तो आप क्या करें, आप जो आपको डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है, उनको आप इस नंबर पर, ठीक है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और पर्सनली आपको असिस्ट किया जाएगा। तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं इस पर, ठीक है, आप व्हाट्सअप कीजिए, चीज़ें अपनी मतलब अपने डाउट्स को बताइए। ये भी नहीं करना चाहते हैं तो आप एक काम कीजिएगा, उसी यूट्यूब पर ही कमेंट में आप डाल दीजिएगा, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा और उस चीज़ को मैं देखकर आपको कोशिश करूँगा कि अगर पॉसिबल हुआ तो उस आपके कमेंट के रिप्लाई में ही आपको जवाब दे दिया जाएगा। और अगर पॉसिबल ना हुआ तो आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में वो सारी चीज़ें आपको अपडेटेड मिलेंगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को अगर आप जो शॉर्ट्स वाले हैं इनको आप लॉन्ग में पढ़ें, और लॉन्ग में पढ़ने के बाद शॉर्ट्स में तो आप आराम से लिख ही सकते हैं। लॉन्ग में भी पूछ लिया गया तो लॉन्ग में भी आपका तैयार ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद आज के लिए।